बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज कल हमारे मुल्क में एक बड़ा नया इशू खड़ा हुआ है। वैसे तो हम इशू खड़े करने में इतने माहिर हैं कि एक इशू ख़त्म होता नहीं, हम दूसरा खड़ा कर देते हैं। अब जो लेटेस्ट इशू है वो है ऑडियो लीक्स का। ऑडियो लीक्स की सोशल मीडिया पे इतनी भरमार हो गई है कि ये पता नहीं चलता कौन सी असली और कौन सी नकली है। अब ऐसी वीडियोज़ भी आ गई हैं, ऑडियो आ गई हैं जिसमें कि जो लीडरान हैं वो अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं या उनकी अपनी क़यादत की वो तनकीद कर रहे हैं। तो इससे ये मुझे लगता है, साबित होता है कि ये ऑडियो लीक्स हैं ये भी कोई पंजाबी कहते हैं टोपी ड्रामा है कि किसी की ऑडियो को अच्छा जो एडिटर है और एक अच्छा एडिटर हायर करो और किसी की ऑडियो को आगे पीछे मिला के तो उसको अपना इस तरह कर दो कि लगे कि असली है। बहरहाल हमारे मुल्क में ये चीज़ें चल रही हैं और बहुत बुरी तरह चल रही हैं, और इससे एक हुकूमत, शुरू में हुकूमत की अपना ऑडियो लीक आई, फिर इमरान खान साहब की आई और फिर पीटीआई के दूसरे लीडरों की आई। लेकिन आप देखें कितनी खूबसूरती से पीपल्स पार्टी को नहीं छेड़ा गया। यानी जो दो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं जो जिनके इस किस्म की बातों से उनके वोटर पर फ़र्क पड़ सकता है या वोट बैंक पर फ़र्क पड़ सकता है, जो उसके पीछे करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि, लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है। अब जो अपना इनके अपने लीडरान की जो ऑडियो लीक्स आई हैं जिसमें कि मैंने पहले भी कहा है कि वो अपने लीडरों की पत उतार रहे हैं, तो उसको आप सुने तो लगता है कि ये सब फेक है और ये सब एक हैजानी कैफियत पैदा करने के लिए किया गया था। और ख़ास तौर पर इमरान खान को टारगेट किया गया था कि इमरान खान के जो फॉलोअर हैं या उसके जो अपना चाहने वाले हैं उसमें कमी हो। लेकिन ऐसी माजी में भी ऐसी की जो हरकतें हैं वो भूडी साबित होती रही हैं, और जो आवाम का फ़ैसला होता है वो आवाम अपना फ़ैसला खुद करते हैं। बहरहाल देखें, मैं ये पहली वीडियो है इसमें मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो क्या कह रही हैं अपनी लीडरशिप के बारे में, अपने चचा शहबाज शरीफ साहब के बारे में, फिर आपका अल्लाह भला करे अपने वालिद नवाज शरीफ के बारे में, और अपनी पार्टी को रगेद रही हैं। तो ये तकरीर सुने और आप समझते हैं कि क्लिप सुने और आप समझते हैं कि मरीम नवाज़ ऐसा कर सकती हैं, यकीनन नहीं कर सकती। तो फिर ये सब क्या है? ये सब ये है कि एक दूसरे की लीडरशिप को मुलायन करने के लिए ये किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत जो है उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, ज़्यादा ताकत है, तो वो जो है इस पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है, और वो इमरान खान का जो पब्लिक में जो इसकी पजीराई है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल ये जो है कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान को जलसे जो मुसलसल हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि लोगों ने ये बाय नहीं किया। नवाज शरीफ आटा चोर है, चीनी चोर है, बिजली चोर है, गैस चोर है, दवाई चोर है, इलाज चोर है, अवाम के सुकून का चोर है। अगर एक मुंतखब वजीर आजम 22 करोड़ अवाम का मुंतखब वजीर आजम इमरान खान अदालतों के सामने पेश हो सकता है, जजेस के सामने पेश हो सकता है, कानून के सामने सर झुका सकता है, तो आप नवाज शरीफ आप आइन और कानून से मावरा किस तरह हो गए? नवाज शरीफ एक्सपोज हो जाएगा, यकीन जानिए। इसका अंदाजा न इमरान खान को था न मुझे था, इसलिए आज हम सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। सच जो है वो तौहीन नहीं है, सच निजात है। आप ये ऐसे एक्ट करें जैसे आपने ये बात सुनी ही नहीं, सुनी अनसुनी कर दें। नाज़रीन, आपने मरीम नवाज़ का क्लिप देखा, आप देखें नवाज शरीफ साहब का क्लिप देखें। क्या आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ऐसी बात कर सकते हैं? यकीनन नहीं कर सकते। तो जिससे भी ये क्रिएट किया है या जो भी सोशल मीडिया पर ये फैला रहा है वो ये साबित करना चाहता है कि जो ऑडियो लीक्स है वो एक ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है। वो एक एडिटर का कमाल है कि वो मुख्तलिफ आवाज़ें जोड़ के और पीछे साउंड इफेक्ट दे के वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो मैंने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा था, सेहत कार्ड अवाम की भलाई का मंसूबा है और जिसके अंदर करोड़ों लोगों का फ्री इलाज होता है, बड़े बड़े सर्जरीज होती हैं, हार्ट की सर्जरीज होती हैं, किडनी की सर्जरीज होती हैं, कि उसको बंद करा दे। और एक बार नहीं, प्राइम मिनिस्टर से मेरी ये गुफ्तगू कम से कम 3 मरतबा हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, एक गुलाम मुल्क है, हमने अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के वजीर आजम बनना है। अवाम तो बेवकूफ है, चुप करके ये कर दो, लोगों को क्या समझ आएगी? पाकिस्तान के मफाद पे मुस्लिम लीग नून अपना मफाद, सियासी मफाद कभी समझौता नहीं करेगी, तो वो मुझे करना पड़ता है। मुल्क में इंतशार फैल रहा है, नवाज शरीफ से पूछो जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। बोलो, मैं
सच कह रहा हूं ना? मेरी बात सुनो भाई, मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी, और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया? नवाज शरीफ, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ, तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। और लोग जानते हैं, लोग जानते हैं, नवाज शरीफ अस्पताल का पैसा तुमने जुए में लगाया। और नहीं मियां नहीं, इमरान, ये पैसा जो है, ये कंपनी जो है, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी है, तेरी नहीं है। फैसला आप दे दो फैसला, सुनाओ फैसला। इमरान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन का कोई सबूत मिला? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से भी कह दिया है कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है। कीजिए, नवाज शरीफ जवाब देना पड़ेगा। हम करप्ट हैं, हम हर मामले में करप्ट हैं। नवाज शरीफ के किस्से कहानियां आप जानते हैं कि नहीं जानते? आज भी अखबार पढ़ के देख ले, आज भी अखबार। नवाज शरीफ, तुमने यहां पे पैसा कमाया है, करप्शन की है। अगर नहीं बता सकते तो पाकिस्तान के अवाम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। मैं आपसे इंशाअल्लाह वादा करता हूं, अगर आप मुझे भरपूर मैंडेट देंगे इलेक्शनों में, अल्लाह के फजल करम से घर घर में, चौकट चौकट में करप्शन लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। वाह वाह। नाज़रीन, आप देखें, अब जो आप सुन रहे हैं ये है मरियम औरंगज़ेब साहबा की ऑडियो है। आप सोच सकते हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहबा इस वक्त स्पोक्स पर्सन है पार्टी की, नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहबा की और शहबाज शरीफ साहब की। तो जो वो बातें कर रही हैं, क्या आप सोच सकते हैं ये कर सकते हैं? यानी इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सब एक टोपी ड्रामा, एक फ़ेक चीज़ है, और मुख्तलिफ़ क्लिपों को जोड़ के ये जानी कैफियत पैदा की गई है। अब ये जो भरमार हो गई इस किस्म की, अपने लीडर के ख़िलाफ़ जो बातें कर रही हैं, इससे जो है वो जो इनकी जो ऑडियो लीक की अहमियत भी कम हो गई, और वो जो एक इल्ज़ाम तराशी थी उसमें भी कमी आ गई कि भाई ये तो कोई भी कर सकता है। बहरहाल मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं और देखें ये क्या असल है, या ये सिर्फ ये कई जानी कैफियत पैदा करने के लिए किया। नवाज शरीफ, आपने मुल्क को गुमराह किया, अवाम को गुमराह किया, कौमी मफादात के साथ खेले। आपको शर्म भी नहीं आई कि आपने अपनी सियासत की खातिर, उस कुर्सी की खातिर, उस इक्तदार की खातिर आपने मुल्क के साथ खेला? कि मरियम नवाज, आपकी पूरी सियासत बेसाखियों के ऊपर मबनी है। ये तुम्हारी तरह लोगों को, सियासी मुखालफिन को जेलों में डालो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? नवाज शरीफ, अब तुम क्या चाहते हो? कौम तुम जैसे गद्दार को माफ नहीं करेगी, तुम जैसे झूठे को माफ नहीं करेगी, तुम जैसे मुनाफिक को माफ नहीं करेगी। नवाज शरीफ, तुम जैसे शख्स को जिसने कश्मीर का सौदा किया माफ नहीं करेगी। मरियम नवाज, तुमने अपने क्रोनीज के साथ मिलकर नवाज शरीफ को डिफेम किया। जो चोर होता है वो तुम्हारी तरह अदालतों से भागता है, वो झूठ बोलता है। नवाज शरीफ, तुमने मुल्क को तबाह कर दिया। एक झूठा, साजिशी, फॉरेन एजेंट, कश्मीर फरोश शख्स का कोई साथ नहीं देगा। शहबाज शरीफ की वीडियो आई है सामने, इसमें बड़ी चीजें हो रही हैं। डोंट थिंक दैट इट इज ओवर। मियां शहबाज शरीफ कौम के साथ खेल खेल रहा था खुद। अब आप मुझे बताएं कि इसने जो वो खेल खेला है इस कौम के साथ, यानी ये इसका जो है, ये मियां शहबाज शरीफ का जो है वो मकरू चेहरा जो है वो ये है, और चोर और डाकू जो है वो दूसरे लोग हैं। मियां शहबाज शरीफ की सियासत जो है ना, सियासत इन आइडियो लीग्स ने कफन पहना दिया है। आपका जो मामलात हैं उन सबको शहबाज शरीफ ने जो है वो जहर आलूद कर दी, इतना डैमेज किया है कि जिसका असर जो है वो ये पाकिस्तान जो है वो कई दहाइयां जो है वो उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ नाज़रीन, इसमें 2 क्लिप और मैंने ऐड किए थे, वो भी आप देखें और सुने और अंदाज़ा लगाएं कि ये सब क्या है। ये मेरा ख्याल में इसके पीछे जो भी हैकर का नाम दिया गया है, हैकर का नाम तो वैसे ही आ गया, इसको तो कोई भी आपके मोबाइल फ़ोन पे आपके जो सोशल मीडिया की टीम है किसी भी सियासी पार्टी की, वो ऐसा करने में माहिर है। अब जो आखिरी क्लिप है वो मरियम नवाज साहबा का है, ये सुने आप और देखें कि हम किस तरफ ले जाया जा रहा है। और हमारी सियासी क़यादत को भी सोचना चाहिए कि भाई वो एक बेनामी चीज़ के पीछे पड़ गए हैं और ये फेक चीज़ के पीछे पड़ गए हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। और वो कल किसी का भी क्लिप जोड़ के, ऑडियो जोड़ के ये कर सकते हैं।
اور جو آڈیو لیکس ہے، آڈیو لیکس کے حوالے سے جو پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوئی، یہاں سے قصہ شروع ہوا، تو پرائم منسٹر ہاؤس سے جو آڈیو لیکس ہوئی اس کے بعد اس کو ان کلپوں کو کہا گیا کہ یہ آڈیو لیک سے وہاں ریکارڈ ہوا ہے. اب دیکھیں اگر یہ ایسا ہے تو پھر یہ جو کلپ آ رہے ہیں ان کا کیا جواز ہے. تو میری رائے میں تو سارا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، اس میں ہمیں عالمی سطح پہ اور ملکی سطح پہ ہماری لیڈرشپ کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب آپ یہ سارے کلپ سنیں اور خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ کان کو نہیں دیکھتے، کتے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کتا کان لے گئے. بھئی اپنے سنجیدگی سے سوچیں، بیٹھیں، دیکھیں کہ وہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا اس طرح کی حرکتوں سے، اس طرح کے اسکینڈل سے ہم کوئی پازیٹیوٹی جنریٹ کر سکیں گے؟ میرے خیال میں نہیں. تو ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں جو ہے مسلم لیگ نون اس کا آڈیو لیز کو استعمال کرے. 7 سے 12 جو ہمارا شو ہوتے ہیں، میٹنی شو ہوتے ہیں ٹی وی پہ، ان کا موضوع یہی ہے. تو ظاہر میڈیا کو تو ایشو چاہیے، میڈیا تو ایشو کو اچھالتا ہے، اور خاص طور پہ 1-2 چینل جو ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ خود فیصلہ کریں کہ ان کلپ کو سننے کے بعد کہ کیا یہ واقعی اصلی ہیں یا جو میں کہا جا رہا ہے. اور اگر یہ لیکس ہوئی ہیں تو اس لیکس کے پیچھے کون تھا، اور یہ لیکس کرنے کا مقصد کیا ہے. چلیں ہو سکتا ہے 2-4 لیکس ہوئی ہوں، لیکن اس کے بعد جو لیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکس کی منڈی لگ گئی، وہ مناسب نہیں ہے. اس پہ آپ خود غور کریں کہ اگر یہ سلسلہ سے چلتا رہا تو ہمارا جو سیاسی ڈھانچہ ہے، جو ہمارا سماجی ڈھانچہ ہے، وہ کہاں جا کر رکے گا. میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے، کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا ہے. اگر شہباز شریف کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا، ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھونکا جاتا رہا، تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے. ناظرین، آپ نے یہ کلپ سنے سارے دیکھے تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ ہو سکتا ہے چند ایک آڈیو لیک ہوئی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا آڈیو لیکس کا، اس نے ہماری قوم کا پورا سکون تباہ کر دیا، اور ہمارے جو معاشی اور ہمارے سیاسی جو منظرنامے میں جو ہیجانی کیفیت تاریخ کی گئی اور جو کچھ لوگوں نے پرسیو کیا، وہ میرے خیال زیادتی ہے. بہرحال آپ خود فیصلہ کریں گے کہ، اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی چاہیے وہ بھی یہ کلپ دیکھیں، اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آڈیو لیک جو ہے، ایک آڈیو لیکس کو بنیاد پہ انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا ہے، تو اس سے باہر آئیں. اس سے نہ ملک کی خدمت ہوگی اور نہ ہی کوئی عوام کی خدمت ہوگی. آپ اپنے سیاسی ایشوز دوسرے لے کے آئیں، مخالفین کے خلاف اپنا کوئی ایجنڈا لے کے آئیں، کوئی بیانیہ لے کے آئیں، لیکن ایسی اوچھی حرکتوں سے نہ آپ کا کوئی بھلا ہوگا، نہ کوئی عوام کا بھلا ہوگا. بہتر ہے کہ عوام کے بھلے کے لیے کچھ سوچیں.